सावन भादों में भूलकर भी ना खाएं ये 7 चीजें, पेट बनेगा जहर। क्या आप जानते हैं कि सावन और भादों के महीनों में थोड़ी सी लापरवाही भी आपके पेट को बीमारियों का घर बना सकती है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय में स्पष्ट लिखा गया है कि मानसून के इन 2 महीनों में हमारी पाचन अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर साल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। हवा में नमी और बैक्टीरिया की वजह से खाना बहुत जल्दी दूषित हो जाता है। यही कारण है कि इस मौसम में गलत चीज़ें खाने से आपको भयंकर फूड पॉइजनिंग और उल्टी दस्त, पेट में तेज ऐंठन, गैस और ब्लोटिंग, त्वचा पर दाने, खुजली और एलर्जी और लिवर पर सूजन जैसी भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मौसम में कौन सी चीज़ें आपके लिए जहर का काम करती हैं और क्यों आयुर्वेद में सावन भादों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं? पहली प्रॉब्लम एंड वार्निंग। हम में से ज़्यादातर लोग बारिश के मौसम में भी वही चीज़ें खाते रहते हैं जो गर्मी या सर्दी में खाते हैं, जो सबसे बड़ी भूल है। एक प्रसिद्ध कहावत भी है, सावन साग भादो दही, क्वार दूध कार्तिक मही। यानी सावन में साग और भादों में दही खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें सावन और भादों में अपनी प्लेट से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि आपका पेट और लिवर 100% सुरक्षित रहे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी सेहत की चाबी आपके हाथों में रहे। 7 थिंग्स टू अवॉइड इन सावन भादों। आपको 7 ऐसी चीज़ें अवॉइड करना है जो सावन भादों में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पहली, हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, पालक, मेथी। सावन के महीनों में बारिश के कारण हरी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े, फंगस और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें खाने से आंतों में भयंकर इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, दही और छाछ, मट्ठा। भादों भाद्रपद के महीनों में दही और मट्ठा का सेवन वर्जित माना गया है। इस मौसम में दही में हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जो पेट में वात और कफ को बढ़ाकर जोड़ों में दर्द और ब्लोटिंग पैदा करते हैं। तीसरा, कच्चा सलाद और अंकुरित अनाज। बारिश में हवा में नमी के कारण कच्चे सलाद पर ई कोलाई बैक्टीरिया जम जाते हैं। बिना उबाले या पकाए कच्चा सलाद खाने से लीवर पर सीधा असर पड़ता है। 4, बैंगन और कटहल। सावन भादों में बैंगन में कीड़े लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। साथ ही बैंगन और कटहल भारी होते हैं, जिन्हें पचाना कमज़ोर पाचन अग्नि के लिए मुश्किल होता है। 5वां, सी फूड और नॉन वेज। मानसून का समय मछलियों और जलीय जीवों का प्रजनन काल होता है। इस दौरान नॉनवेज खाने से इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। 6वां, सड़क किनारे से मिलने वाला स्ट्रीट फूड और चाट पकौड़े। खुले में बिकने वाले गोलगप्पे, चाट और समोसे में इस्तेमाल होने वाला पानी और तेल दूषित हो जाता है। यह टाइफाइड और पीलिया की सबसे बड़ी वजह है। 7वां, बासी और ठंडा भोजन। सावन भादों की उमस में पका हुआ खाना 2 से 3 घंटे में ही खराब होने लगता है। बासी खाना खाने से आंतों में जहरीले टॉक्सिन्स बनते हैं। चौथा, आपको परहेज के साथ साथ इन 3 सावधानियों को अपनी आदत बना लें। देखिए, सेंधा नमक और हल्दी का प्रयोग। सब्जियों को पकाने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह धो लें। अजवाइन और हींग का तड़का। भोजन पकाते समय अजवाइन और हींग का प्रयोग ज़रूर करें। यह पेट की गैस और वात को दूर करता है और रखता है। उबला हुआ पानी।
बारिश के दिनों में हमेशा पानी को उबालकर ठंडा करके पिएं, इससे 90% बीमारियां दूर रहेंगी। दोस्तों, सावन और भादों का मौसम भक्ति और सेहत दोनों के लिए बहुत खास होता है। आयुर्वेदिक के इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप बिना बीमार पड़े इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी वाकई में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के सदस्यों व दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मानसून के इस मौसम में अपनी डाइट में क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। सेहत और आयुर्वेदिक से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्या नहीं खाना है। आपको पहले तो फुटपाथ पे जो चीज़ें बिकती हैं ना, चाट मंगोड़े, ठीक है, फिंगर हो गया, हर जगह मिलती हैं और साइड में क्या है, पानी भरा है, गंदगी भरी है, उसी गंदगी के फूड को आप लोग खा लेते हैं। आपको पता है कि हम गाड़ी में अगर ख़राब तेल डाल देते हैं तो गाड़ी ख़राब हो जाती है। वैसे ही हमारा शरीर एक गाड़ी है। अगर हम अपने शरीर में कुछ भी गंदगी डालते रहेंगे तो हमारा शरीर है वो ख़राब हो जाएगा, और जब ख़राब हो जाएगा तो हमें दुख देगा। जैसे हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम परेशान होते हैं। वैसे ही हमारा शरीर अगर ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी की तरह हमें परेशान करेगा हर वक्त हर समय। इसलिए आपको तली भुनी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इन चीज़ों को अवॉइड करना है और बासी खाना को अवॉइड करना है। देखिए, बासी खाना को आपको अवॉइड क्यों करना है कि देखिए, जब आप रोटी रख देते हैं ना तो उसमें फफूंदी आ जाती है तुरंत, और वो फफूंदी इतनी खतरनाक होती है कि अंदर जाकर आपको कई तरह की परेशानियां पैदा करती हैं। इसलिए आप सभी लोगों को करना क्या है कि बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना। 5-6-7 घंटे का खाना खा लीजिए, लेकिन आप सोचो 12 घंटे का खाना खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खाना है, समझ आ गया। कटी फटी सलाद रख के आपको दूसरे दिन उसे नहीं खाना है। तुरंत सलाद काटो, अच्छे तरीके से धो, उसके बाद ही उसे आप लोगों को खाना है। समझ आ गया। कोई भी डाउट है आपको, कमेंट में किसी से भी रिलेटेड देसी उपाय चाहिए आप लोग बता देना, मैं आपका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप ये नुस्खा बिल्कुल अपनाइए, ठीक है। और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह लें एक बार, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, डॉक्टरी फील्ड से हूँ, तो मैं आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हेल्दी रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।